अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबको एक ऐसी सरजमीन पर खुशामदीद कहता हूँ जहाँ मेहरबानी, हौसला और गहरी तारीफ एक साथ सांस लेती है, यानी सवाबी, जो खैबर पख्तूनख्वा के दिल की मारिफ धड़क रहा है। सवाबी न सिर्फ अपनी सरजब्स ज़मीनों और सकाफती शान की वजह से मशहूर है, बल्कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ हर घर अपने दरवाजे मोहब्बत से खोलता है। यहाँ के लोग पाकिस्तान के सबसे मेहमान नवाज अफराद में शुमार होते हैं। चाहे आप साथ वाले गांव से आए हों या दुनिया के किसी दूसरे कोने से, सवाबी आपका इस्तकबाल चाय, खाना, दिल को छू लेने वाली कहानियों और मुस्कुराहटों के साथ करता है। और इन्हीं पुरखुलूस लोगों के दरमियान छुपा हुआ है एक भूला बिसरा खजाना, बाहु डेरी, एक शानदार बुतमत का मकाम जहाँ खित्ते का सबसे बुलंद स्टूपा दरियाफ्त हुआ है। बाहु डेरी मकामी देहात और पुरअमन सड़कों से थोड़े ही फासले पर वाक़या एक कदीम बुतमत खानका यानी मोनेस्ट्री है, जिसकी तारीख तकरीबन 1800 साल पुरानी है, यानी चौथी और 5वीं सदी ईस्वी की तारीख। अगरचे 1900 की दिहाई के आगाज में बरतानवी अहलकारों ने इस मकाम का जिक्र किया था, लेकिन असल और बाकायदा खुदाई जून 2021 में शुरू हुई, जिसकी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने की। जब जमीन की तह से खुदाई हुई तो जो कुछ निकला वो माहिरीन को भी हैरान कर गया। एक मुकम्मल तौर पर महफूज शुदा मजहबी कॉम्प्लेक्स जो वक्त की गर्द में खो चुका था। इस कदीम मकाम के वस्त में वाक़या है एक वाकई शानदार और अजीम शान स्टूपा, जिसका रकबा तकरीबन 22 मुरब्बा मीटर है और ये बुलंदी में 73 मीटर यानी तकरीबन 240 फुट तक बुलंद है। ये इसे सवाबी में और इस खित्ते का दरियाफ्त होने वाला सबसे ऊंचा स्टूपा बनाता है और पूरे पाकिस्तान में भी सबसे नुमाया बुतमत यादगारों में शुमार किया जाता है। इसके लिए यकीनन खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स जबरदस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक है और जिन्हें इनकी अनथक मेहनत और काविशों की बदौलत इखलाकी और पेशेवराना तौर पर इनामात से नवाजा जाना चाहिए। ये अजीम शान तामीर जो छोटे छोटे स्टूपा और इबादत गाहों से घिरी हुई है, बुतमत के राहिबों और पैरोकारों के लिए एक रूहानियत का मरकज थी। ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि अमन, रोशनी और गंधारा तहजीब की तरक्की याफ्ता फनकाराना सलाहियतों की अलामत भी थी। यहाँ की खुदाई में 400 से जायद कदीम नवादरात भी दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें खूबसूरत पत्थरों और पलस्तर किए हुए मुजस्मे, मुकम्मल जसामत के बुद्धा के मुजस्मे, फर्श की टाइलें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, मोती और तहरीरी कुतबे शामिल हैं। इनमें से एक सबसे खास दरियाफ्त एक 10 फुट बुलंद मराकबे में बैठा हुआ बुद्धा का मुजस्मा है, जो उस वक्त के लोगों की रूहानी वाबस्तगी और फनकाराना महारत को जाहिर करता है। कई नवादरात पर चमकदार किनारे और घिसाओं के निशानात मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि इन अशिया को बुद्ध बख्शों और ज़ायरीन ने मजहबी इबादत के दौरान छुआ था। कुछ टाइलें तो इतनी घिस चुकी हैं कि इन पर ज़ायरीन के बार बार स्टूपा के गिर्द चक्कर लगाने के आसार वाज़िया नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बुतमत की रवायत सिखाती है। बाहु डेरी सिर्फ एक वाहिद तन्हा मकाम नहीं है, बल्कि ये गंधारा तहजीब के बुतमत विरसे के उस अजीम सिलसिले का हिस्सा है जो पेशावर से मर्दान, टेक्सला से सवात तक फैला हुआ है। मगर शानदार मकामात जैसे तख्तबाई, अजीज ढेरी, सिरी बहलोल और रानीगढ़ सब इसी तारीखी सरजमीन का हिस्सा है। बाहु डेरी की खास बात यह है कि ये सदियों तक जमीन के नीचे छुपा रहा, खामोशी से अपने राजों की हिफाजत करता रहा, यहाँ तक कि अब जाकर दुनिया के सामने जाहिर हुआ। जरूर विजिट कीजिए। माहिरीन के मुताबिक अभी इस मकाम का सिर्फ 40% हिस्सा खोदा गया है, जबकि 60% इलाका अब भी जमीन के अंदर छुपा हुआ है, जहां मुमकिन है कि मजीद हैरत अंगेज दरियाफ्तें दरफत हो। मकामी हुकूमत इस मकाम की हिफाजत और बहाली के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है।
اگر اسے صحیح طور پر فروغ دیا جائے، سہولیات فراہم کی جائیں اور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یقیناً باہو ڈیری دنیا بھر کے بت مت زائرین اور سیاحوں، خصوصاً جاپان، کوریا، سری لنکا، چین اور تھائی لینڈ جیسے ممالک کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یہ مقام پاکستانیوں کے لیے بھی ایک قیمتی تعلیمی ورثہ بن سکتا ہے، جہاں وہ اپنی سرزمین کے روحانی، تہذیبی اور تاریخی ماضی کو سیکھ سکیں اور محسوس کر سکیں۔ تو دوستو، آپ اس شاندار تاریخی مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر آپ پشاور سے آئیں تو باہو ڈیری تقریباً 83 کلومیٹر دور ہے، جسے آپ تقریباً 1.5 گھنٹے کی آرام دہ ڈرائیو میں طے کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام آباد سے یہ فاصلہ تقریباً 140 سے 160 کلومیٹر ہے، جو کہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اس فاصلے میں کمی بیشی راستے اور ٹریفک پر منحصر ہے۔ آپ رائڈ ہیلنگ سروسز جیسے ان ڈرائیو، ینگو اور مقامی ٹیکسی کے ذریعے سوابی شہر تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی گاڑی یا کسی مقامی ڈرائیور یا موٹر بائک کے ذریعے باہو ڈیری جا سکتے ہیں۔ مرکزی سڑکیں کافی بہتر ہیں، البتہ آخری حصہ تہی راستوں سے گزر کر جاتا ہے جو کافی حد تک ناہموار ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ کو دن کے وقت سفر کرنے کو ریکمینڈ کروں گا۔ فی الحال یہاں کوئی ریسٹورنٹ موجود نہیں، لہٰذا آپ اپنے ساتھ اس جگہ کی وزٹ کے دوران پانی، ہلکی پھلکی خوراک ضرور لے کر جائیں۔ دوستو، جب ہم اس تاریخی سفر کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو یاد رکھیے کہ باہو ڈیری صرف پتھروں اور مجسموں کا مجموعہ نہیں، یہ امن، علم اور روحانی لگن کے دور کا دروازہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جدید شہروں اور سرحدوں سے بہت پہلے یہی علاقہ فکر، تہذیب اور انسانی رشتوں کا مرکز تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتا ہے سوابی کے خاموش مگر طاقتور لوگوں کی عظمت، جو نہ صرف اس مقام اور اس کی تاریخ کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ آج بھی مہمانوں کو خلوص، چائے اور فخر کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ تاریخی ورثے اور ناقابل فراموش خوبصورتی کی تلاش میں ہیں تو باہو ڈیری اور سوابی کے مہمان نواز لوگ آپ کو ایک ایسے یادگار سفر پر لے جائیں گے جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم کسی اور تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔